नमस्कार, मैं रोशन कुमार। आप देख रहे हैं खबर बिहार इन। दोस्तों, 2006 में मॉडलिंग की दुनिया को छोड़कर खगड़िया आए और महादलित का उद्धार करने का विचार इनके मन में आया। ये जो है संजीव जी परिचय का मोहताज नहीं है। डोम के बीच काम करने को लेकर अखबार के दुनिया के लोगों ने इन्हें संजीव डोम के नाम से चर्चित कर दिया और कई बार आप समाचार में भी देखे होंगे या अभी भी संजीव डोम के नाम से प्रचलित है। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। क्या महादलित के लिए ये कितना कार्य कर पाए हैं अभी तक में, इनसे हम रूबरू होंगे और कैसे ये मॉडलिंग की दुनिया को छोड़ करके महादलित के उद्धार करने का विचार मन में आया, इस बारे में हम जानकारी लेंगे उनसे। तो चलिए, हमारे नमस्ते। स्टूडियो में आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोशन जी। आपके मन में कैसे विचार आया कि महादलित के बीच काम किया जाए? देखिए, विचार नहीं आया था, हम तो दिल्ली में रह रहे थे और वहीं की लाइफ में मॉडलिंग कर रहे थे। लेकिन उस समय थोड़ा बिहार आना हुआ था किसी कार्यक्रम को लेके। उसी में कुछ एक ऐसा दृश्य सामने आया था जो खुद को बुरा लगा और बुरा ऐसा लगा कि ये अमानवीय है। हम और आप जैसे दिखने वाला एक आदमी और जिसके साथ समाज में इतना गैर बराबरी हो रहा है, जिसको छूने से लोगों को नहाना पड़ जाए और आज भी समाज में अछूत की जो एक शब्द जो है ना अछूत, ये बड़ा हावी ढंग से है। तो दिल को झकोरा कि भैया हम लोग तो इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और अच्छा लाइफ है, लेकिन हमारी आपकी जैसा दिखने वाला ये आदमी कौन है, जिसकी शुरुआत दूसरों की जुठन से हो रहा है, जो मैला ढो रहे हैं। तो ये साल भर लगा मुझे ये अपने आप में द्वंद में, खुद की लड़ाई में कि भई और धीरे-धीरे सोच बदलता गया, मतलब धीरे-धीरे सोच ये उनकी तरफ खींचता गया कि मेरा जो जीवन है ये मैं जो जी रहा हूँ शायद अच्छा नहीं लग रहा मुझे या ये ठीक नहीं होना चाहिए और सुख अगर मैं सुख में हूँ तो अगला आदमी को भी सुख में आना चाहिए। हाँ, तो साल भर फिर जब मैं दिल्ली वापस गया, साल भर दिल्ली में अपने पेरेंट्स से संघर्ष चलता रहा कि मुझे उनके लिए काम करना और ये बराबर जब हम मॉडलिंग करें या रैंप पर जाएँ या फिर डिस्को जाएँ, तो हर समय वो दिखता था कि वो कहीं न कहीं किसी का कचरा उठा रहा होगा, कहीं पे मैला उठा रहा होगा या फिर समाज में लोगों से गालियाँ सुन रहा होगा। तो ये दिमाग में हमेशा घूमता रहता था और फिर लगा कि हम इतना कमा रहे हैं, हम इतना अच्छा खा रहे हैं, इतना अच्छा घर में रह रहे हैं और फिर हमारे जैसा एक आदमी जिसके पास अपना छत नहीं है, जो सड़क किनारे गाँव से बाहर जिसका झोपड़ी होता है, चारों तरफ गंदी पानियाँ गंदगी का अंबार लगा होता है, उसके बीच में कोई रहने वाला आदमी, वो भी मनुष्य कहला रहा है। तो ये बड़ा विडंबना है इस देश के लिए था। तो फिर धीरे-धीरे मैं सब चीज़ छोड़ा नहीं, छूटता गया और छूटते-छूटते फिर मैं वापस दिल्ली से लोग एक आपने कहावत सुना होगा कि लोग कमाने के लिए दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं। मैं दिल्ली में सब चीज़ छोड़ के और 23 साल की उम्र में घर से भाग के यहाँ आ गया और परबत्ता आ गया। आप परबत्ता जान रहे होंगे इसी जिला में एक ब्लॉक है, सवर्णों का पूरा इलाका है और मेरे माँ-पिताजी भी उसी समुदाय से आते हैं। लेकिन हम लोग के अंदर में कभी माँ-बाप ने वो सोच नहीं डाला कि आपकी जाति क्या है, आपकी बिरादरी क्या है। पापा-माँ ही सबकी सेवा में लगे रहते थे, तो हमारे अंदर भी वही चीज़ आया। परबत्ता आए, परबत्ता में मुझे नहीं मालूम था कि जिससे मेरा लगाव हुआ है, उसको छूने से लोग मुझे ही बहिष्कृत कर देंगे, बहिष्कृत कर देंगे, हाँ। मुझे ही भगा देंगे। ये कभी सोचा नहीं था कि किसी आदमी की सेवा करने से इतना बड़ा आपको पनिशमेंट मिले। पनिशमेंट मिलेगा, हाँ। गालियाँ मिलेंगी। हाँ, तो फिर जितने भी मेरे जान-पहचान के लोगों थे सबने मेरा बहिष्कार किया, मेरे गाँव ने मेरा बहिष्कार कर दिया। अंत में मुझे डोमटोली में ही जाके एक छोटी-सी झोपड़ी मिली और वहाँ उस समय एक कहावत चल गया कि संजीव को मकान नहीं देना है, इसको अगर किराए पे मकान देंगे तो वहाँ पे डोम आ जाएगा, दूसरी जातियाँ आ जाएँगी, जो दलित जातियाँ हैं वो आ जाएगी यहाँ पे। बहुत अजब लग रहा था कि सरकार इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती हैं कि हम दलित उत्थान की बात कर रहे हैं, गरीब बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस आदमी पे तो पूरा मोहर लगा हुआ है और जब वो आदमी किसी के दहलीज पे जाता था तो उसको उसके जाने के बाद लोग गोबर से लीपते थे। तो ये मतलब मेरे अंदर ये बहुत बड़ा भूचाल आता था कि भैया सबकी माँ तो एक जैसा पैदा करती है।
जो जन्म लेने की प्रक्रिया सबका एक जैसा है, मेरा निश्चित हो, रूप आपका हो, सबका है। निश्चित तो रूप से। फिर जाति कौन-सी है? हाँ, जाति हम तब मानते जब जन्म ले रहे हैं, उस समय हमारे चेहरे पे जाति लिख के आता। अगर हम माँ के कोख से आए, जाति लिखवा के लाते, तो हम इस जाति के हैं। तो हम सवर्ण हैं, अछूत हैं, सब मान जाते। या कुछ भिन्न तरह का हमारा, जैसे कुत्ता का कुत्ते जैसा होता है, गाय है तो गाय जैसा होता है, तो अगर मनुष्य में भी अगर ये जाति रहता तो उसका कुछ रूपरेखा अलग अलग होता। होता है, तो मान भी जाते। सब एक जैसे हैं। अंतर क्या है? थोड़ा कोई गोरा है, थोड़ा कोई काला है। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, ये होगा ना। लेकिन आप एक आदमी को एकदम गाँव से बाहर बसा दिए और समय पे आप उसको जब छठ होता है, तो आप उसी से सूप भी लेते हैं। अच्छा, इतना बड़ा त्याग के बाद आप कहाँ तक उन लोगों को बदल सके? देखिए, जब मैं शुरू में आया तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि मुझे इनके लिए करना क्या है। ना यहाँ का भाषा का पता था, ना आदमी का पता था, किसी से जान-पहचान नहीं था। एक अकेला इंसान दिल्ली से चला या विक्रमशिला पकड़ के सुल्तानगंज उतरे, गंगा टपके अगुवानी आए। टमटम चलती थी तभी, परबत्ता आ गए। रहने के लिए घर नहीं था। लेकिन दो आपका तो पुश्तैनी घर भी यहीं पर सब बता। लोग भगा दिए ना। अच्छा भ भाग। भई आपकी दोस्ती डोम से हुई, आपकी दोस्ती महादलितों से हो गई, अछूतों से हो गई। आप उसको गले लगा रहे थे और आप ये कह रहे थे कि वो मैं उसका सेवक हूँ, मेरा मालिक है, तो कोई बर्दाश्त करेगा? ना ना। जो जो कल्चर बिहार में, भारत में है कि जो दलित अछूत हैं वो मेरे गुलाम हैं। नीचे है, हाँ, हाँ, और गुलाम। एक सवर्ण कुल का आदमी कह रहा है कि नहीं, मैं इनकी सेवा करने आया हूँ, ये मेरे मालिक है, मैं इनका सेवक हूँ। इसको तो लोग बर्दाश्त नहीं कर तो पाए। कल्चर रेवोल्यूशन आप कर रहे हैं, सामाजिक आंदोलन के ज़रिए, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बरसों से गुलाम बना के रखा है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं ना, उसको आप आँख दिखा रहे हैं कि नहीं ये सिस्टम को बदलो, तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, लोगों ने भगा दिया। तो उसी डोम-टोली में जाके रहना शुरू किए। तब मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं आपको कहूँ कि इनको गले लगा लो, तो मेरा समय बर्बाद होगा। मुझे इनके लिए इनको उनके बराबर तैयार करना होगा। फिर हम लोगों ने बहिष्कृत हितकारी संगठन का जन्म किया। तो ऐसे लोग जो समाज से बहिष्कार हैं, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन समाज में अगर उनको बैठने का जगह नहीं है, तो वो हमारे संगठन के लोग हैं। हुँ। फिर हम लोगों ने मुझे लगा कि ये समाज अगर कहीं पीछे है, तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा पीछे है। अगर इस समाज को हम शिक्षित कर दें, तो ये अपने आप रास्ता ढूँढ लेगा। आज आप किसी को पहले क्लास में एडमिशन करा दो, जो बच्चा कभी स्कूल नहीं जाता है, अगर वो पहला पास कर जाएगा, तो अपनी माँ को रोज़ बोलेगा कि मुझे दूसरे का किताब लाके दे दो। अपने पिताजी को बोलेगा कि मुझे ये टाई, ये बेल्ट चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे पढ़ते-पढ़ते आगे बढ़ना है, ठीक है? संगठन बनाने के बाद से फिर कैसे क्या किया? जब संगठन बना तो पहले हम परबत्ता में ही मौजूद रहते थे और परबत्ता प्रखंड में 22 पंचायत था। करीब 30-40 रेवेन्यू गाँव हुआ करते थे। तो जो हमारे डोम समाज के लोग थे, उनका घर हर गाँव में संख्या बहुत कम होता था। कहीं 10 घर, कहीं 5 घर, कहीं 20 घर, मैक्सिमम ऐसे रहता था। जब इनसे बातचीत हुई, इनसे दोस्ती हुआ, तो सबसे इनके अंदर जो कमी महसूस हुआ, वो था कि इनके बीच एजुकेशन नहीं था, शिक्षा नहीं था। और शिक्षित कोई भी नहीं थे और उसका कारण भी था कि इनको स्कूल में इनके साथ दाखिला नहीं देता था, दाखिला नहीं मिलता था, मंदिरों में जाने का अलाउ नहीं था अलाउ नहीं था। और चूँकि इनके पास अपना घर नहीं था, इस सड़क किनारे झोपड़ी बना के रहना, बाँस का काम करना, सूप वगैरह बनाना, यही सुअर पालना। सूअर पालना, यही इनकी ज़िंदगी थी। तो शिक्षा से दूर-दूर तक इनको दोस्ती नहीं था, जो इनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप था। तो मुझे लगा कि अगर हम इनको शिक्षा से दोस्ती करवाते हैं, तो ये अपने आप को पहचाने, क्योंकि ये अपने आप को अभी तक पहचाने रहे कि ये कौन है। और जब आप इनके घर के अंदर जाइएगा, तो हमसे आपसे अच्छा इनका गह्वर है, देवी-देवता का स्थान है और ये असली हिंदू के रूप में आते हैं। आज आप छोटा-सा हट के हम बात कर रहे हैं कि जब जन्म होता है तो नाभि काटने वाली भी इसी समाज से और जब आपको मृत्यु होता है उस समय मुक्ति भी इन्हीं के हाथ से होता है। अग्निदान जो होता है। अगर हमारे डोम परिवार के लोग अग्नि नहीं देंगे तो हिंदू में कहा जाता है कि उनको मुक्ति नहीं मिलता है। नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा हिंदू तो ये हुआ और राजा का संज्ञा भी दिया जाता है, डोम राजा कहा जाता है। और मुँह पे है राजा, डोम राजा। डोम राजा। और आदमी हाथ जोड़ के बोलता है कि मेरा ये काम कर दीजिए, अग्नि दे दीजिए। तो सही में राजा है, लेकिन इनको यही नहीं मालूम है कि हम राजा हैं और असली हिंदू यही है।
एक चीज और देखा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो उस समय भी लोग स्नान करके पहले दान करते हैं, तो डोम को ही देते हैं, गहन दान करते हैं, लो, अनाज हो, लोगों पैसा के हो, लोगों के मन में क्या है ना कि हम दान करके पुण्य ले रहे हैं। पुण्य ले रहे हाँ, क्योंकि ये सबसे अछूत है, हैं। तो हम अपना सारा पाप दान के माध्यम से इनको दे रहे हैं। और हमको ये समझ नहीं, हमको तो अपने पेट के लिए लेना है ना। हम्म। अगर उसको तो हमारे जरूरत है। अगर हमारे पास जमीनें होंगी तो हम हल चला के धान उपजाएंगे, गेहूं उपजाएंगे, तो हम आपका मैला नहीं उठाएंगे, हम आपका कचरा नहीं उठाएंगे, नाला नहीं साफ करेंगे। नाला साफ नहीं करेंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूप और सुअर से तो उतना होता नहीं है। ना, और हमारा जो काम है, हम सुअर खुलेआम रख नहीं सकते हैं, लोग इससे नफरत करते हैं। हम उसको खुलेआम चरा नहीं सकते, लोगों के खेत में जाएगा तो नुकसान करेगा, तो लोग आएंगे हमको मारने के लिए। सूप सालों भर बिकता नहीं है, छठ में जो बिक जाता है उसके बाद तो इक्का दुक्का चलता है। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है और हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, तो मजबूरन हमको मैला उठाना पड़ता था, मजबूरन ग्रहण जैसे समय पे जाके दरवाजे पे मांगना होता था, क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं था। जनेऊ पहनने से ही अगर आप हिंदू हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि बिना जनेऊ वाले ये सबसे ज्यादा हिंदू, क्योंकि जन्म में भी इनकी प्राथमिकता है मृत्यु में। और मृत्यु में भी इनकी प्राथमिकता है। बीच का छोड़ना दीजिए, बीच में बाकी लोग लेके जा रहे हैं प्राथमिकता, लेकिन अंत में तो आप उन्हीं के पास आ रहे हैं ना। कितने लोग मैट्रिक पास कर गए आपके इस अथी के पास? उस समय जब हम लोगों ने इनको शिक्षा के बारे में बात करना शुरू किया, तो लोगों को पता ही नहीं था। तो मैंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया शुरुआती में 2006 में, ब्लॉक में ही, क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं था। तो उस समय बीडीओ जो थे वहाँ पे बड़ी सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने एक लोहिया भवन था, तो हमको 2 कमरे का दे दिया था। तो 30-35 बच्चे थे, मैं उनको नहाता था, उनके कपड़े धोता था और फिर उनको ककहरा उनको शिक्षा से दोस्ती कराना शुरू किया कि कैसे पढ़ते हैं। कभी चॉकलेट देके बैठा हूँ, कभी जलेबी देके बैठा हूँ, चूँकि पैसा होते नहीं थे, तो किसी तरह उनको खींच के स्कूल तक लाना। जब वो मेरे पास आने लगे तो उनके माँ-बाप की भी इच्छा जगने लगी और उनको धीरे-धीरे हम पे विश्वास होने लगा। जब आपका विश्वास जब तक नहीं होगा, तब तक आपको कोई बैठने नहीं देगा। तो धीरे-धीरे उनको मेरे ऊपर उनको विश्वास होने लगा कि नहीं, ये हमारे लिए है, हमारे लिए आया है, वो हमारे लिए सोच रहा है। अच्छा, जब हम इनके बीच में बैठते थे तो परबत्ता में जितने भी लोग थे, सब चारों तरफ से घेरा लगा के मुझे गालियाँ देते थे कि बावन होके शूद्र के बीच में है, जात कलंक कर दिया, ये कर दिया। जितनी गालियाँ होती थी, मानसिक तनाव देना, मेरे सामने नंगे होके पेशाब करते थे, वगैरह-वगैरह, जितने तरह के बता नहीं सकते ये कभी आपने। लगा नहीं कि इसको छोड़ के भागे हम? तो उस समय तो बहुत मजबूत रहते थे, लेकिन जिस झोपड़ी में हमको जो मकान मिला था, हम रात में रोते थे कि हम कहाँ आ गए? हाँ। क्या करना शुरू कर दिया? और जिंदगी में कभी अपने से कपड़े नहीं धोए, इतने अच्छे जिंदगी जी रहा था मैं। मतलब एक आदमी से दोस्ती करके इतने लोग मुझे गालियाँ क्यों देते हैं? और गाली भी मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि दिल्ली वाली गाली अलग थी, यहाँ वाली गाली बहुत अलग थी। हाँ, भाषा नहीं था, तो हम तो टिपिकल हिंदी बोलते थे, पंजाबी या हरियाणवी मिक्स बोलते थे। तो ये लोग मुझे गंदा-गंदा गाली दे रहे थे। कोई मेरे सामने पेशाब करके गाली दे रहा है, कुछ बोल रहा है, कोई दारू पी के, उस समय दारू चलता था, दारू पी के किसी तरह ये लोग मुझे डरा के भगाना चाहते थे कि मैं जो यहाँ पे जो कल्चर जो पहले से है मालिक गुलाम वाला, उसको मैं तोड़ूँ नहीं। हाँ, तो मैं खूब रोता था रात में कि मैं कहाँ आ गया, मैंने ऐसा क्या पाप कर लिया? भई एक आदमी से दोस्ती किया मैंने ना, अगर वो गंदा तो मैं उसको साफ करने आया हूँ। और साफ कैसे होगा? तो एजुकेशन से होगा, बुद्धि से होगा। तो मैंने ठान लिया कि मुझे अब इनको नहीं टोकना है, मुझे उसके लिए जीना है, मेरी ज़िंदगी अब उसी के लिए समर्पित होगा और उसी के लिए मुझे करके चले भी जाना है। मुझे कोई शौक नहीं पालना, मेरी सारी खुशियाँ को मैंने सैक्रिफाइस किया, पढ़ाना शुरू किया, धीरे-धीरे लगा कि अब इनको स्कूल में जोड़ना है। तो उस समय एक एसपी थे डॉक्टर कमल किशोर, उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो खुद चले आए। 25 बच्चों का हमने सरकारी स्कूल में पहली बार दाखिला करवाया। एक साथ? एक साथ, हाँ। पूरे गाँव में लोग विरोध में थे, लेकिन एसपी थे तो डर के मारे कोई बोल नहीं रहा था। बच्चों का एडमिशन हुआ, कॉपी किताब सबको दिया गया। 3 से 4 दिन में 18 बच्चे भाग गए, ड्रॉप आउट हो गया। क्योंकि जो दूसरे समाज के बच्चे थे वो बैठते नहीं थे, कहते यार डोमा बैठल से हमें नहीं बैठ गए, डोमा बैठल से हमें नहीं बैठ गए। 7 बच्चा कंटिन्यू किया, धीरे-धीरे कारवां चलता गया। सबसे पहले मैला उठाना, जो भोज से जूठन उठा के लाते थे, उसको छुड़वाया गया और प्रयोग करते गए हम, चूँकि हमें भी नहीं मालूम था, हम भी सीखते थे। प्रयोग कर के इनको बताते गए कि जूठन खाना गलत है, मैला उठाना गलत है। तो इनको लगता गया कि भैया मेरे लिए बोल रहे हैं। तो धीरे-धीरे इनको लगा कि हम ये इतने हज़ारों साल से ये गलत करते आ रहे थे और लोग इनको
फोर्सली करवाते थे, ये उस चीज़ से विरोध करने लगे कि हम मैला नहीं उठाएँगे, हम जूठा नहीं उठाएँगे, समाज में विद्रोह हो गया, तो भोज का जूठा कौन लेके जाएगा? तो बोले अगर आपको भोज खिलाना है, तो हमें भी निमंत्रण कार्ड दो, हम पंगत में आके बैठेंगे। तो उस परिवार को कोई कुछ नहीं बोलता था, सब मुझे गाली देते थे कि इसी के कारण इनका मन बढ़ रहा है, इसी कारण इसका बुद्धि आ रहा है। चलता गया, शराब हमने छुड़वाया, नीतीश कुमार जी ने तो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आज शराब छुड़वाया 2016 में ना, हम तो 2007 में शराबबंदी करवाए कि हमारा कोई डोम परिवार शराब नहीं पिएगा। हमने कहा ये जनेऊ पकड़ो, हनुमान जी का ताकत है, और जैसे शरीर में डालोगे हनुमान जी आ जाएंगे, दारू मत पीना, बहुत पीटेंगे। महीना 2 महीना लोग नहीं पिया, मेरे सामने आके बोलता था ये दुखता है, ये दुखता है। हम बोले जनेऊ है ना? हाँ, जनेऊ में हनुमान जी है। क्योंकि हम तो भाई कोई गायत्री मंत्र पढ़ के उसको पढ़ाए नहीं थे, पहनाए जनेऊ भी नहीं थे, पहना दिए थे जनेऊ आप। पहना दिए, तो सब गायत्री वाले लोग चले आए, सब आरएसएस वाले आके गाली दे रहे थे कि तुम क्या डोम को जनेऊ पहना रहे हो भैया। तो फिर कुछ लोग बोले कि नहीं ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम बोले हम जनेऊ इसलिए पहना रहे हैं कि दारू छोड़ देगा, उसको लगेगा कि भगवान जी से कनेक्टेड है। इसी बीच में लोग धमकी भी देते, तो फिर हम दिल्ली चले जाते डर के मारे। फिर दिल्ली गए तो सब बोला कि भैया तो है नहीं, जनेऊ को पैर में टांग दो, फिर से दारू पी लेंगे। तो ये अप्स डाउन चलता रहा। अभी 3 टोला सेवक हैं उसी परिवार से, डोम परिवार से, और सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने 10th किया है, कुछ बच्चों ने 12th किया, और कुछ बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, 1-2 बच्चे इंजीनियरिंग भी कर रहा है। पूरे बिहार से मैंने करीब 600-700 बच्चों को पॉलिटेक्निक और बीटेक करवाया, जो बच्चे अंडा बेचते थे, मैं आज वो ओवरसियर है। क्या बात है, क्या बात। और सिर्फ डोम परिवार से नहीं, जितने बहिष्कृत परिवार हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, रविदास हो, मुसहर हो, सब परिवार में से। हमने स्कूल खोला परबत्ता में महिलाओं का, दलित महिलाओं का, उनको पढ़ने नहीं आता था। तो चाहे वो 4 बच्चे की माँ है, 5 बच्चे की माँ है, तो मैं उनका गुरु। तो मैंने बोला छड़ी रखता था, मैंने पिटाई लगेगी अगर नहीं पढ़ोगे तो। हाथ पकड़-पकड़ के सिखाया, उसमें 3 मध्यमा से मैंने मैट्रिक करवाया, उसमें 1 शिक्षिका हैं आज की डेट में। चलिए आपको इसी कार्य को लेकर के फिल्मी दुनिया के मशहूर हीरो सत्यमेव जयते कार्यक्रम किए और उसमें आपको बुलाया, जब वो वहां आप गए तो कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ आपको? हाँ, 2006 में जब मुझे आया हुआ यहाँ मात्र 6 साल हुआ था, 2006 में मैं आया, और 2012 में जब सत्यमेव जयते की पहली सीज़न थी, तो उसमें मुझे बिहार से मैं अकेला गया हुआ था, उनके आइडिया ऑफ इंडिया एक शो था, 13वां एपिसोड था, और जिसमें करीब 25,000 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, उसमें हम 4 लोग थे, एक मैं भी था यहाँ पे, और हम लोग बिना पैसे वाले लोग थे। आज भी मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं अपने घर के खर्चे से और बहुत कम साधन से मैं काम कर रहा हूँ। स्मार्ट रहता हूँ। माँ-बाप का संस्कार है कि चड्डी बनियान में घूमूँगा तब भी खूबसूरत लगूँगा, क्योंकि सोच अच्छा है। हुँ। और ये शरीर जो है ना दूसरों के लिए है, मैं दिन भर दूसरों की सेवा करता हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरा सब चीज़ उजड़ गया। सब आप तो जानते ही हैं, सब चीज़ छूट गया। हुँ। शादी हुई, पत्नी छोड़ के चली गई कि भाई डोम चमार को छोड़ना है आपको, मुसहर को छोड़ना है। नहीं छोड़े, बच्चा था उसको भी नहीं देखे। तो आज तो 17 साल हो गया, और यही ऊपर वाले से मेरी कामना है कि मैं इन्हीं के लिए समर्पित रहूँ, बीच में कभी भटक नहीं पाऊँ। तो आमिर खान के शो में उन्होंने बुलाया मुझे, और मुझे लगा कि मैं परबत्ता खगड़िया की बात उस मंच पे मंच करूँ, तक कर सकें। और ताकि दुनिया जाने कि छुआ-छूत आज भी है। ये लोग, ये सरकारी लोग, नेता लोग बोलते हैं कि छुआ-छूत हमने खत्म कर दिया है। ये खत्म नहीं है। आज भी है। आज भी आप आंध्र प्रदेश में साउथ में चले जाएँ, आज भी है। बिहार के सुदूर इलाके में जाएँ, आज भी है। लेकिन जहाँ संगठन मजबूत है, आज खगड़िया में आप किसी को डोम को डोमा बोल के दिखा दीजिए, वो उसको जवाब देता है। हमारे पास भी मोटरसाइकिल हो गया, हमारे डोम पे कार खरीद रहे हैं, हाँ, कार खरीदा है। सब चीज़ है। अगर और मेरे माथे पे थोड़ी लिखा है कि मैं डोमो की, भूमियारों की एंड्रॉइड मोबाइल राजपूत हूँ, सभी के सबके पास पास है। है, सब कमा रहा है। ठीक है, हम पढ़े नहीं है तो हम सफाई कर्मचारी के रूप में नौकरी कर रहे हैं ना भाई। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं ना, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं ना। हम 8-10 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा दुःख होता है कि हम ही झाड़ू क्यों उठाएँ? हम कॉलेज पढ़ते, पुलिस में जाते, कॉलेज में बैंक में जाते, हम कोई अच्छा नौकरी में जाते। लेकिन चूँकि शिक्षा का अभाव अभी भी है, मेरे आने से थोड़ा बदलाव हुआ। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, क्योंकि आप जिस चीज़ को बदलाव करने जा रहे हैं, उसमें समाज बहुत बड़ा बाधक है। समाज के कुछ लोग ही नहीं चाहते कि ये समाज बदले, क्योंकि इनसे ही पूरा सत्ता चलता है। तो अगर आप सबको बुद्धि दे दीजिएगा,
तो फिर अगर ये जो जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं उनको लगता है कि जो दलित समाज है उसको अगर आप बुद्धि दे दीजिएगा तो अच्छे और बुरे का ज्ञान उनको आ जाएगा, तो फिर आप उनको पूर्वक नहीं बना सकते। तो हम लोग उसमें अपवाद है कि हम उनको बुद्धि देने आए और उनको ये कहने आए कि तुम कभी बिको मत। आज अगर लोग एजुकेशन ले लें, शिक्षा ले लें, तो डीएम भी बनता है ना। आप देखो खगड़िया में कई सारे दलित समाज के लोग डीएम बन के आए, डीएम एसडीओ भी आए यहाँ पे, एसपी भी आए, तो वो पढ़ के ही आए ना। अगर ये लोग पढ़ ले तो झाड़ू की जगह कलम हाथ में आ जाएगा, तो हम ही उनको बाबू सर बोलेंगे। तो मेरी कोशिश यही है, मेरा अभी भी मिशन चालू है कि जो हमारा डोम परिवार है, जो हमारा रविदास परिवार है, जो सबसे कमजोर परिवार है, उसको स्कूल तक मैं जरूर पहुंचा दूं। मेरे पास, मैं भगवान तो हूं नहीं कि उसके सर पे हाथ रखूंगा तो उसका चमत्कार हो जाएगा, लेकिन मैं उसको स्कूल पहुंचा दूंगा तो उसका चमत्कार हो जाएगा। अगर 100 बच्चों को मैंने पहुंचाया तो दिस अ वे ऑफ एवरेज 50 बच्चा तो जरूर पढ़ेगा उसमें। 50 बच्चा ड्रॉप आउट होगा। हमारे समाज में नहीं है क्या, सब बच्चा थोड़ी पढ़ लेता है। चलिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं और मेरी कामना यही है कि आप अपने मिशन में जो आपने लक्ष्य लिया है, समाज से छुआछूत की भावना को दूर करें, जो माने अनपढ़ हैं उनको पढ़ने के तरफ प्रेरित करें, इसके लिए आप सफल हों। और लास्ट में हम ये चाहेंगे कि खबर बिहार इनके लिए थोड़ा लोगों से रिक्वेस्ट कर दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे रोशन भाई, मुझे लगता है जब मैं यहाँ आया था तब से हमारी जान पहचान है और इनको मैंने एक जुझारू पत्रकार के रूप में देखा है और हमेशा नेशनल चैनल में रहे हैं, नेशनल न्यूज़ में रहे हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि इनका अपना खुद का ये खबरीन बन के आया हुआ है। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और खगड़िया की जनता से मेरा पूरा रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम संख्या में शेयर करें और इनको सपोर्ट करें कि इन चैनल खगड़िया में एक अजूबा, एकमात्र चैनल बन के ऐसा रहे जो सच को सामने लाए, जो छिपा हुआ चीज है उसको सामने लाए। क्योंकि मीडिया में आजकल बहुत सारा भ्रम हो गया है, तो रोशन भाई से उम्मीद है कि उस भ्रम को तोड़ते हुए, क्योंकि अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो उस भ्रम को तोड़ते हुए अपने चैनल को सच के साथ एक अच्छी जगह पे स्टैब्लिश करेंगे ताकि लोगों को लगे कि अगला दिन रोशन भाई क्या लेके आ रहे। ये लोग इंतजार करे, आपकी जनता, यहाँ की जनता इंतजार करे कि रोशन भाई के चैनल में अगला दिन कौन सा डिबेट होगा, अगला दिन कौन सा मुद्दा आ रहा है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप आगे बढ़े और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद। अंधेरे में खो गए हैं, राहें भी छूट गई है, खामोशी की इस रात में आवाज दबने लगी है। संघर्ष की इस दुनिया में सपने टूटने लगे हैं, हर कदम पर ये भारी है पर हौसले अब भी जागे। तो साथियों